Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. In the last sessions, we have seen about bar graph, bar with differences, then frequency distribution table, tally marks, and double bar graph. So, one thing I have to clear or instruct you, because I have taught you on the in the book only. So I will शो यू हाउ टू यूज़ दिस बार ग्राफ्स. ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी है वेन एवर दिस बार ग्राफ इज गिवन टू यू. सी देयर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस दैट यू हैव टू मेंशन. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे ये जो है ये लाइन दिए गए होते हैं आपको. दीज आर द सेम लाइन्स, ऐसे होते हैं. उसके अंदर भी ये जो है ये 10 लाइंस का होता है और ये 10 लाइंस का होता है, 10 पॉइंट्स का होता है. तो ये जो है जब हम बार ग्राफ दिखाते हैं तो वेन एवर ऑन द एक्स एक्सिस जब आप बार दिखाते हो तो ये 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, यानी 1 2 3 लाइंस का लिया आपने. तो ये 3 अगर मैंने ये ड्रॉ किया, ये यहाँ से ही स्टार्ट करना है. जो 5 पॉइंट्स के होते हैं वहाँ पे ही आपको स्टार्ट करने, बीच में से स्टार्ट मत करो. तो यहाँ पे जो दिखाया है, तो ये जो हमने दिखाया ये 2 पॉइंट्स का है. तो दूसरे जब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हैं, समझो यहाँ पे, तो ये भी इतना ही इंटरवल होना चाहिए. इसके बीच का गैप 3 पॉइंट्स का ही होना चाहिए, यानी इतना. ओके, तो हर तरफ ऐसा ही होना चाहिए. ये जो है ये सेम, ये जो डिस्टेंस है बीच वाला वो सेम होना चाहिए. ओके, ये आपको समझ में आ गया. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस 2 तरफ के लिखने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है, और यहाँ पे स्केल लिखनी होती है. यानी ये जो है 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 10 स्टूडेंट्स है, तो वो आपको लिखना है. जो भी ऑब्जर्वेशन आपका है वो लिखना है. ओके, सो दिस इज अबाउट द बार ग्राफ दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू. आई वांट टू एक्सप्लेन यू. देन पाई ग्राफ. पाई ग्राफ में या सर्कल ग्राफ में हमने देखा कि अगर वहाँ पे ग्राफ दिखाया है ड्रॉ करके, तो आपको उसके आंसर्स कैसे दे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ दिस पाई ग्राफ. सो फॉर दिस it is in the circular shapes, so you know that is in a circular shape. Okay, so this is a circle I have drawn for you. ये जो सर्कल है this is our pie graph. ये जो अगर सेंटर पकड़ा तो ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 360 डिग्रीज का. सर्कल है तो पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, ये आपको मालूम है. अगर ये लाइन मैंने ली तो दिस इज योर 180 डिग्री सी, दिस इज योर 90 डिग्री सी. ओके, तो ये आपको ये मालूम है, सर्कल आपने पढ़ा है. तो पूरा जो सर्कल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज 360 डिग्री सी. दिस स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालो ऐसे निकालो, दिस इज 180, दिस इज 180. ओके, तो उस ये 180 का हाफ जो होता है वो 90 डिग्रीज होता है. ओके, सो दिस इज हाफ. ओके, सॉरी, दिस इज, ये जो है ये पूरा हाफ होता है. ये यहाँ पे दिखाती हूँ, दिस इज हाफ, दिस इज 1/4 यानी 90 डिग्रीज. हाफ यानी 360 का हाफ 180 होता है, उसका 1/4 होता है 90 डिग्रीज. समझ में आ गया. तो ये जो है आपको कन्वर्ट करके, ये जो डिग्रीज है ये डिग्रीज में आपको हर एक जो फ्रैक्शन जो हमें निकालना है, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हम ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम शेडेड पार्ट और फुल पार्ट करते हैं तो ये शेडेड पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शन होता है, ये हमारा फ्रैक्शन होता है. ओके, तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है तो शेडेड पार्ट कौन सा है और टोटल पार्ट कौन सा है, वो दोनों लिख के आपको वहाँ का जो मिनिमम प्रपोर्शन है वो 1/4 हो, 2/7 हो, तो वैसे निकालना है. और वो फ्रैक्शन जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, क्योंकि हमें 360 में डिग्रीज में उसको कन्वर्ट करना है. जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, वो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो ये अगर मैंने एक बार ग्राफ निकाला है, समझो ये सर्कल है. ओके, तो मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि वहाँ पे दिया गया है कि ordinary on a particular day sale in rupees is of the different items of the shop are given below.
तो ऑर्डिनरी ब्रेड जो है 320 दिया है, ब्रेड जो है वो 320 है, यानी एक दिन में कितना बेचा गया। ओके, एक दिन में कितने बेचे गए। फ्रूट ब्रेड जो है वो कितने बेचे गए हैं, 80। उसके बाद केक है, केक जो है वो कितने बेचे हैं, 160। उसके बाद बिस्किट जो है वो कितने बेचे हैं, 120। उसके बाद अदर्स जो है, यानी बाकी के अदर्स आइटम होते हैं, चीज़ होता है या पनीर होता है, तो ये जो है चॉकलेट्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, तो वो 40 में आएगा, 40। ओके, तो ड्रॉ अ पाई चार्ट। अभी इसका पाई चार्ट हमें बनाना है, तो हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसका हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि उस दिन ये जो है इसकी पहले हम टोटल बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल एटम्स कितने थे वो निकालना है। तो 0 0 0, 4 + 2 6, 6 2 18, 18 प्लस 6 2 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22। ओके, 2 कैरी, 3 4 5 6 7, सो 720 ये पहले टोटल निकालनी है। तो ये टोटल पार्ट हो गया और ये शेडेड पार्ट हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है मैंने शेडेड और टोटल क्यों दिया था। दीज आर द शेडेड पार्ट्स और ये हो गया टोटल पार्ट। तो हमें हर एक का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैंने ब्रेड लिया तो ब्रेड का क्या करना है, 320 है डिवाइड बाय 720 जो है वो टोटल पार्ट्स हो गए। तो ये 0 0 गए, उसका फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो आपको ये जो है वो मिनिमम लेवल पे फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो ये क्या होगा, 4 जो है 9। कौन से टेबल में आता है वो करके आपको मिनिमम इसका डिवीजन करना है और वो 4/9 आता है फ्रैक्शन। कैसे मैं बताती हूँ, पहले हमने ये दोनों भी 2 के टेबल में है, इसीलिए 16, 2 3 = 6, 12। ओके, देन अगेन 16 and 36, 2 के टेबल में 2 8 = 16, 2 1 = 8 अभी 18, ये अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 4 = 8, 2 9 = 18। ये आ गया 4/9। अभी ये प्राइम नंबर से इसके आगे हमारी डिवीजन नहीं जा सकती, तो 4/9। ओके, तो इसका आपको जो है ये एलसीएम निकालना है, दैट इज़ 4/9। ये हो गया उसका मिनिमम लेवल। फ्रैक्शन निकाला। अभी वैसे ही फ्रूट ब्रेड का भी निकालना है। 80 है फ्रूट ब्रेड डिवाइड बाय 720 जो टोटल है। ओके, 0 0 गए, ये सेम है 8 और 72। तो 2 4 = 8, 2 3 = 6 देन 2 2 = 4, 4 के टेबल में आता है 4 1 = 4, 4 9 = तो 1/9। ओके, दिस इज 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 6 = 12, देन 12। हाँ, तो ये आपको एक्चुअली, हाँ ये हो गया 1/9। उसके बाद जो है वो है केक का कितना दिया है, 160 डिवाइड बाय 720। ओके, तो अगेन दिस 2 16 एंड दिस 72 जो कि 8 के टेबल में आता है। 8 2 = 16। डायरेक्टली आपको अगर टेबल आता है तो 8 के और 8 के टेबल में आता है 8 9 and 2, so 2/9, this is 2/9 फ्रैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद बिस्किट का आता है, बिस्किट का क्या है, 120 बिस्किट थे डिवाइड बाय 720, 0 0। 12 के टेबल में आता है 12 1 = 12, 12 6 दैट इज 1/6, ये फ्रैक्शन हो गया। देन उसके बाद आएगा, तो ये ऐसे आपको हर एक के फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्रैक्शन लेती हूँ आपके। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया। तो अगर पहला जो बिस्किट का था हमारा ब्रेड का, तो वो 4/9 था। ओके, तो 4/9 हमें ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने 360 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आपको निकालना है। 9 1 = 9, 9 4 = 4 4 = 16,
और ये 0, तो ये हो गया 160 डिग्रीज। आपको ये डिग्रीज में सब ड्रॉ करना है, इसीलिए हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। दूसरा जो है वो बिस्किट है, बिस्किट का होता है 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360, 6 6 ज़ा 36, यानी 60 डिग्रीज हो गया। देन देखो केक और बिस्किट का है 2/9, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा दैट इज़ 4 2 ज़ा 8, दैट इज़ 80 डिग्रीज आया। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रूट ब्रेड का है जो 1/9 दिया है, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 360, 9 1 ज़ा दैट इज़ 40 डिग्रीज। इस तरीके से आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। लास्ट जो है 1/18 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट्स 18 18 2 ज़ा 36, so 20 डिग्रीज। ओके, तो ये सब हमने निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करके पहले 180 डिग्रीज वाला जो है 180 का कौन सा लिया था हमने, मैं एक बार ये डायग्राम रब करके मैं आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन दिखाती हूँ क्या क्या आया हमारा। ब्रेड इज इक्वल टू 160 डिग्री C, fruit bread is equal to 40 degrees, then केक जो है केक का आया है 80 डिग्रीज, देन उसके बाद बिस्किट का आया है 60 डिग्रीज, एंड अदर्स जो है वो आया है 20 डिग्रीज। ओके, सो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। नाउ हमें इसको देख के हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारा ये है पाइग्राफ। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ये 180 डिग्रीज की लाइन निकालेंगे। ओके, तो इसमें से हमें मिला है जो हम दो हैं 180 डिग्रीज कैसे होगा, 160 + 20 हो गया, तो 160 और 20, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, इफ दिस इज अ सेंटर, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, और दिस इज 160 डिग्री C एंड 20 डिग्री C, सो दिस इज 160 डिग्री C, उसका हाफ होगा 20 डिग्री C। ओके, तो ये लाइन हम क्या करेंगे, ये लाइन मिलाएंगे, सो दिस इज 60 डिग्री C एंड दिस इज 120 डिग्री C। ओके, ये मिल गया, सॉरी 160 एंड 20, दैट इज 180। ओके, उसके बाद जो है वो है बिस्किट 60 डिग्री C है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हो और 60 डिग्रीज ले सकते हो। ये है 60 डिग्रीज, तो ये है 60 डिग्रीज। ओके, उसके बाद है अदर्स का 20 डिग्रीज है, ये जो है ये ब्लैंक रखना है और ये शेडेड है 60, ये जो अदर्स दिया है वो अलग से निकालना है। ओके, और फिर केक और 80 डिग्रीज है, फ्रूट ब्रेड 40 डिग्रीज है, 80 और 40, तो ये इसमें से हम निकाल सकते हैं, ये 60 है, 80 और 40, ये 40 है और ये 80। ओके, सो दिस इज 80 एंड दिस इज 40। यहाँ से ये 40 डिग्रीज है, दिस इज यस 40 डिग्री C, 80 डिग्री C, तो टोटल हमारा 360 डिग्रीज आया कि नहीं देखना है। तो इस तरीके से आपको ये पाई डायग्राम निकालना है। ओके, या ऐसे हम निकाल सकते हैं कि समझो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ये 180 डिग्रीज का लाइन हमने निकाला है, सो दिस इज ये 20 अदर्स है और 160 डिग्रीज का ब्रेड है। ओके, उसके बाद फ्रूट ब्रेड 40 डिग्रीज, तो ये 40 डिग्रीज की ये लाइन हो गई फ्रूट ब्रेड की। ओके, उसके बाद है 80 डिग्रीज जो कि केक का है, यहाँ से ही नापना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखना है
और 80 डिग्रीज देखना है। ये देखो, ये 40 डिग्रीज का है, फिर ये 80 डिग्रीज हो गया, ये 80 डिग्रीज हो गया, यहाँ पे 80 डिग्रीज, और ये 60 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ 160 डिग्रीज है। तो ये ब्रेड हो गया, ये फ्रूट ब्रेड हो गया, ये हो गया केक, और ये हो गया बिस्किट। ओके, इस तरीके से आपको ये डिवाइड करना है। तो ये है तुम्हारा पाई चार्ट। इस तरीके से ही आपको हर एक पाई चार्ट निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं लूँगी जो कि आवर्स का दिया है। तो आवर्स का भी कन्वर्जन हमें करके लेना है। पहले हम क्या करेंगे, देखो स्लीप कितना है तुम्हारा रूटीन, स्लीप 8 आवर्स दिया है, तो 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे यानी एक डे में कितने 24 डेज होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, तो ये हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो 8 डिवाइड बाय पर डे यानी 8 डिवाइड बाय 1 डे, 1 डे इतने 24 आवर्स होते हैं। तो ये फ्रैक्शन मिल गया, स्लीप हो गई। फिर स्कूल के लिए कितने घंटे होते हैं, हम जाते हैं 6 आवर्स, तो हमें क्या करना है 6 डिवाइड बाय 24 करना है। देन उन्होंने दिया है होमवर्क के लिए कितने घंटे बैठते हो, 4 घंटे, तो 4 डिवाइड बाय 24। उसके बाद दिया है प्लेइंग हम कितने घंटे करते हैं 4 आवर्स, तो वो भी 4 डिवाइड बाय 24। उसके बाद जो है वो है अदर्स जो दिया है वो 2 आवर्स दिया है, तो 2 आवर्स यानी 2/24। अभी इसको ही हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 360 में, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। ये सबको हमें मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। समझ में आ रहा है सबको? जो है वो 360 डिग्रीज में कन्वर्ट करना है हमें। पहले फ्रैक्शन निकालो और फिर उसको कन्वर्ट करना है। तो आवर दिया है, अगर आवर दिए होंगे तो 6 आवर्स है, 7 आवर्स है, तो पूरे डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो ये अभी 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 4, 6 जा, ये भी 1/6 आएगा, ये 2 12 आएगा। ओके, तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, फर्स्ट का आंसर कितना है 360, ये 1/3 है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 मिला। फर्स्ट का मिला 120। सेकेंड का जो है ये है 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, दैट इज़ 90 डिग्रीज। थर्ड का मिला है ये भी 4 का ही है, 6 है, तो 6 1 जा 4 जा 40 डिग्रीज। थर्ड का, फोर्थ का भी 40 डिग्रीज है। ओके, 40 40। उसके बाद प्लेइंग हो गया। देन ये जो है 12 1 जा 12, 30 डिग्रीज। ओके, दिस इज 30 डिग्रीज। तो ये जो है ये हम 360 डिग्रीज में कन्वर्ट किया है। अभी हमें उसका पाइग्राफ निकालना है, तो ये मैं रब करती हूँ और लेट्स टेक द पाइग्राफ। तो ये मैंने अगर सर्कल निकाला, ओके, तो ये अगर मैंने 180 का डिग्री लिए, तो पहले ही हमें क्या करना है, अदर्स का जो है वो 2 आवर्स है, यानी कितना डिग्रीज हो गया 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज और 120 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज हमें मिला है। तो 90 डिग्रीज जो है वो 90 डिग्रीज किसका है, स्कूल का है, तो ये स्कूल हो गया, स्कूल का हो गया 90 डिग्रीज। देन उसके बाद होमवर्क 60 डिग्रीज है, तो ये अगर हमने 90 है तो 30 + 30, इसका अगर हाफ लिया तो ये 30 अदर्स हो गया, और 60 जो है ये पूरा 60 जो है ये 30 जो है वो हो गया 2 आवर्स यानी अदर्स, ये अदर्स हो गए। ओके, उसके बाद 60 जो है 90 120 यानी इसका 120 होता है, ये 120 हो गया। 120 सबसे ज़्यादा है वो किसका है, स्लीपिंग का है, स्लीप। ओके, देन स्कूल, होमवर्क और प्लेइंग दोनों भी कितना हुआ है 60 डिग्रीज हो गया है। स्कूल के 90 डिग्रीज हो गए, स्कूल का 90 डिग्रीज, स्लीप का 120 डिग्रीज,
देन होमवर्क और प्लेइंग 60-60 और 2 hours 30, तो ये जो है ये 60 हो गया, तो ये 60 और ये 60, ओके। तो ये बराबर से 360 डिवाइड होता है। ये 60 जो है वो किसके लिए है, होमवर्क के लिए है, और ये किसके लिए है, प्लेइंग के लिए। तो ये तुम्हारा पाइग्राफ हो गया, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ द पाइग्राफ। तो इसका आंसर मैं अभी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको I will show you we will discuss this exercise tomorrow, okay. Till then, bye.